नमस्ते, वेलकम ऑन माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज मैं आपसे बात करूंगा शनि जो कि परिवर्तन कर रहे हैं 26 जनवरी 2017 को वृश्चिक राशि से धनु राशि में। तो उसके क्या असर होंगे मेष राशि पे। तो मेष राशि के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या असर होंगे और उसको आप कैसे ले सकते हैं जीवन में। तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बल मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जहाँ जिनकी राशि मेष है, जिनका नाम अ, ल या ई से शुरू हो रहा है, तो उन लोगों के लिए शनि का जो ये परिवर्तन 26 जनवरी 2017 को होने वाला है वो क्या असर करेगा। तो एक नंबर कुंडली में जहाँ लिखा है वहाँ से धनु राशि यानी 9 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर शनि आएगा। यानी कि आपके आपके मून साइन, आपकी चंद्र राशि जो है वहाँ से 9वें स्थान में शनि महाराज आएंगे और वो आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। और भाग्य स्थान में आ रहे हैं और वो देखेंगे बिल्कुल जहां वो बैठे वहां से तीसरे स्थान में, यानी 9 से 10 और 11 नंबर जहां लिखा है वहां पर। तो वो आपकी कुंडली का भी 11वां स्थान है, चंद्र कुंडली का। तो आपका 11वां स्थान वो देखेंगे। वो जहां बैठे हैं वहां से तीसरा स्थान हुआ ये। वो जहां बैठे हैं बिल्कुल सामने 7वें स्थान पर वो देखेंगे। वो 7वां स्थान यानी आपकी कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां वो बिल्कुल सामने देखेंगे। तो समझिएगा कि शनि धनु राशि में बैठे हैं तो वहां से 7वां स्थान, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, 3 नंबर जहां लिखा है वो वहां देखेंगे। एक और दृष्टि वो करते हैं अपने जहां बैठे हैं वहां से 10वें स्थान पे। तो वो धनु राशि में बैठे वहां से 10वां स्थान गिने तो वो राशि आती है आपकी कन्या। तो जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर भी वो दृष्टि करेंगे आपकी इस कुंडली में। तो 3 जगह पर दृष्टि करेंगे, जहां 11 लिखा है, जहां 3 लिखा है और जहां 6 लिखा है। अब और बैठने वाले हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान यानी 9वां स्थान है, धर्म स्थान भी कहा गया है। तो आप शनि की इस परिवर्तन, राशि परिवर्तन के बाद आप थोड़े बहुत धर्म से जुड़ेंगे, बिकॉज शनि धर्म का बहुत ही रिलेट करता है उस बात को। वो धर्म को मानता है, अधर्म से उसको गुस्सा आता है, क्रोध है। तो शनि कोई बुरा ग्रह नहीं है, हर ग्रह में अच्छाई है और हर ग्रह में बुराई है, क्योंकि वो बुरे चीज़ों को बुरे तरीके से फल देता है, अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो शनि जो है वो आपके भाग्य स्थान में बैठेगा, वहां से आपके भाग्य को चमकाएगा। और वो शनि आपके भाग्य से रिलेटेड जो भी, उसमें भी आपकी शनि की महादशा चल रही है अगर, या 7.5 ही चल रही है, तो ये शनि आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि आपके भाग्य से रिलेट करती हुई चीज़ें जो काफ़ी वक्त से दबी सी पड़ी थी, जो चीज़ें आपने कभी करने की कोशिश की दिल से लेकिन हुई नहीं थी, उसका परिणाम वो अभी देगा। ये उसका वक्त है। इसलिए अगर शनि की 7.5 या शनि का महादशा का पीरियड चल रहा है आपकी कुंडली में, तो और अगर नहीं भी चल रहा है तो भी उन चीज़ों को वो हिलाएगा और उसको आपके सामने लाके रखेगा, और उसके लिए आपको कुछ न कुछ रास्ता खोज के देगा कि आपने कभी ये सोचा था और आप दिल से इस चीज़ को चाहते हैं और आप इसको डिजर्व करते हैं, आप इस पे आगे बढ़िए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ। ऐसे वो करेगा। दूसरी बात है कि आपका विदेश जाने का प्लानिंग हो तो भी हो सकता है। और अगर आपका गुरु जो कुंडली में है वो शनि की दृष्टि में कहीं आ रहा है, जो जो स्थान मैंने बोला जहां 11, 3, 6 या शनि जहां आने वाला है वहां बैठा है, तो वो गुरु आपका विदेश के स्थान का मालिक है, तो उसके संयोग में आएगा तो आपको विदेश भी भेज सकता है। और अगर आप विदेश में हैं और आपके लिए वो जगह सही नहीं है तो आपको वापस भी भेज सकता है। ये शनि है, तो आपको सही होगा वही करवाएगा, तो डरिएगा मत। दूसरा, वो तीसरी दृष्टि से जहां देख रहा है 11वां नंबर जो मैंने बोला, वो है लक्ष्मी स्थान, कुंडली का लाभ स्थान, जहां पर आपको, उसकी खुद की राशि है तो आपको अल्टीमेटली वो बेनिफिट करवाएगा, फायदा ही होगा आपको। तो चिंता मत कीजिएगा, जो भी है आपके लिए पुराने कुछ काम है उसके पैसे अटके हुए हैं वो भी आपको दिलवाएगा, और नए जो काम है वो मनी ओरिएंटेड होंगे और उसमें भी लाभ कराएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि शनि बहुत स्लो ग्रह है, तो भाग के मत जाइएगा, गिर जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, प्यार से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, ज्यादा मिलेगा।
तो डोंट वरी, डोंट रश। अब यहाँ से वो बिल्कुल सामने जहाँ देख रहा है, वो जहाँ 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर यानी आपका तीसरा स्थान है मेष राशि के लिए। तो तीसरा जो स्थान है वो पराक्रम स्थान है। वहां पर आप नया साहस करने के लिए आपको वो उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। लेकिन वो साहस में आप ध्यान रखिएगा कि वो साहस जो लंबे अरसे के हो, जो शनि के हिसाब से रिलेटेड, चाहे ब्लैक चीजें हो, काली चीजें हो। आप राइटिंग में अगर कुछ करना चाहते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा दिमाग का विचार देगा। और अगर आप जमीन से निकलने वाली काली चीजों में मानते हैं तो वो शनि आपको वो भी करवाएगा। लेकिन साथ में वो मंगल का क्या हिसाब किताब है शनि के साथ, वो देखना पड़ता है। लेकिन काली चीजों से आपको फायदा कराएगा अगर आपका मंगल और अच्छा है, बिकॉज वो भूमि का भी कारक है मंगल। तो मंगल अच्छा और शनि की ये दृष्टि है तो वो आपको काली चीजों से फायदा करा सकता है। दूसरा, आप अगर कंप्यूटर या उससे रिलेटेड चीजें कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो भी शनि आपको फायदा देगा। दूसरा, आप कोयला उससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। और उसके बाद जो आप कुछ नया साहस करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, वो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, फायदा होगा। तीसरी बात है, अभी शनि जो देख रहा है अपने से 10वें स्थान में, 10वीं दृष्टि से, वो जहां पर 6 नंबर लिखा है वो आपका छठा स्थान है मेष राशि के लिए। आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए छठा स्थान है। छठा स्थान रोग और शत्रु का है। तो आपके जो शत्रु है उनको वो आपके सामने लाएगा। आप जिनको अपना मान रहे हैं, दोस्त मान रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिल में कुछ और है आपके लिए, तो वो भी निकाल के सामने लाएगा। आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, सह लीजिएगा, लेकिन ये होके रहेगा। बिकॉज शनि छोड़ता नहीं है किसी को भी। जो भी झूठ है, असत्य है, उनको सामने लाता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी दूसरों के सामने उसी तरह प्रकट करेगा। तो संभाल के रहिएगा। दूसरा, रोग जो है उससे भी क्या है कि आपको अगर कोई तकलीफ है, काफी टाइम से आप जानते भी हैं, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं समझ में आ रहा है, कब कराए, क्या कराए, क्यों कराए, तो वो शनि आपको सिचुएशन में डालेगा कि आपको कराना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कीजिएगा और वो ऐसा होगा कि आपको उसके लिए बेनिफिट होगा। तो डरने की जरूरत नहीं, वो आपको निदान करके, उसका सही निदान करके कि भाई यही बीमारी है और इसका इलाज यहीं पर होता है और अच्छा होता है, तो वो करवा लीजिए। और वो करवाएगा ही आपसे, और वो आपके लिए अच्छा होगा कि अरे यार, एक अच्छा हो गया कि ये जो चीज़ थी बरसों से या कभी काफ़ी लंबे अरसे से, वो निकल गई। और अगर आपको नहीं मालूम है तो भी वो आपके सामने उबल के आएगी, उछल के आएगी। तो उससे डरिएगा मत, उसका भी वो निदान करवाएगा, इलाज करवाएगा और आपको फायदा देगा। तो ये शनि है, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लोग आपको कहेंगे कि मेष राशि में शनि नीच का होता है, इसलिए मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो अभी न मेष राशि में है, तो आपकी राशि में तो है नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उसका कोई खराब फल आपको इतना नहीं मिलेगा जितना लोग बोलते हैं। हाँ, दूसरे ग्रहों के हिसाब किताब के बगैर आप शनि पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हुआ। लेकिन शनि जो फल देगा, मोटा मोटा मेन जो बातें हैं वो मैंने आपको बोल दी है, तो डोंट वरी। और शनि की एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्लो चलिएगा, क्योंकि सबसे स्लो ग्रह है शनि। न्याय, सत्य और रियलिटी को पकड़ के चलिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आप देखते रहिए। और मैं दूसरी राशियों पे भी हिंदी में बना रहा हूँ, तो वो भी आप देखते रहिए, उसका फ़ायदा उठाए। और बहुत सी अलग अलग योग पे, अलग अलग बातों पे मैं बहुत से वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियोस अलग अलग योगों पे, उसके क्या निदान है, क्या असर है, वो सब कुछ मैं बताता जाऊँगा। और आपको उससे बहुत लाभ होगा, ये यकीन मान के चलिए। सो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।